Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDRM sample paper 2024. We're at questions 11 and 12 and ये दो questions थोड़े से difficult हैं. तो permutation combination probability mix किए हुए हैं. So these type of questions are usually trickier because अगर आपने एक केस मिस कर दिया तो आपका पूरा सम बिगड़ जाएगा. Alright? So question 11 में क्या दिया हुआ है? Question 11 में दिया हुआ है कि A और B दो सेट्स है जहाँ पे एक मैप जा रहा है. Right? So f is a function that goes from A to B. ओके यही दिया हुआ है. तो क्वेश्चन 11 में एफ ए से बी तक जा रहा है और ए क्या है, ए 1,2 है और बी 1 से लेके 10 तक है. राइट तो यहाँ पे जब ये मैप क्रिएट हो रहा है तो कितने मैप्स क्रिएट होंगे पहले वो निकालना पड़ेगा. बट उससे भी पहले हमको प्रॉब्लम में जो टर्म्स दिया हुआ है उसका डेफिनेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास a लेस देन b है देन एफ ए लेस देन एफ बी होगा. ठीक है, फॉर एनी a कॉमा बी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. और नॉर्मल इंक्रीजिंग में फर्क क्या होता है, जब आप फंक्शन को सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं तो एफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ बी होता है. ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ऑलराइट, यही फर्क होता है इन दोनों में. लेस देन इक्वल्स टू वाला केस चला जाता है. तो हमारा f1 का वैल्यू क्या हो सकता है? f1 का वैल्यू हम 1 से लेके 2 3 9 तक ले सकते हैं. क्यों 9 तक ले सकते हैं? बिकॉज अगर हमने f2 को 10 मान लिया तो f1 लेस देन 2 पे f1 लेस देन f2 होने वाला है. एग्री करते हैं आप लोग? थोड़ा सा ध्यान दे के समझने की कोशिश कीजिएगा. f1 जो फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है, पहले तो उन लोगों ने बोल दिया है कि फंक्शन है. फंक्शन मतलब a से b एक यूनिक मैप होगा. राइट तो f1 जो 1 हमने a से उठाया वो b में कोई भी 10 वैल्यूज ले सकता है. राइट 1 से लेके 10 तक. बट हम लोग अगर f1 को f2 से छोटा करना चाहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए, बिकॉज 1 इज लेस देन 2, तो f2 का वैल्यू 10 होना पड़ेगा. अगर f2 का वैल्यू 10 है देन f1 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. ऑलराइट, इसका मतलब अगर f1 का वैल्यू 1 है तो हमारे पास 9 चॉइसेस हैं. एट f1 इक्वल टू 1 हमारे पास टोटल चॉइसेस कितने होंगे? 9. ऑलराइट, इसको याद रखें. अच्छा, अब देखते हैं f1 इक्वल टू 2 पे क्या होगा. जब f1 का वैल्यू 2 है तो यहां पे हम लोग कितने चॉइसेस ले सकते हैं? f1 का वैल्यू अगर 2 हुआ तो f2 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? मतलब f1 का वैल्यू अगर हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे ना लिख के यहाँ पे लिखे 2 से 10, आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगा. राइट तो अगर f1 का वैल्यू 2 है तो f2 का वैल्यू 3 से लेके 10 तक हो सकता है. राइट बिकॉज 1 लेस देन 2 है तो f1 लेस देन f2 होना पड़ेगा. तो यहाँ पे कितने चॉइसेस आएंगे? यहाँ पे 8 चॉइसेस आएंगे. ओके तो आप ये पैटर्न अब समझ सकते हैं कि जब हम लोग f1 इक्वल टू 3 लेंगे तो f2 के लिए 7 चॉइसेस आएगा. तो ऐसे करके जब हम खत्म करेंगे कहाँ तक जाएंगे? f8 तक जाएंगे. राइट सो हमारे पास 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. क्योंकि f1 का वैल्यू जब 9 होगा तब f2 का एक ही ऑप्शन बचेगा. राइट तो इसीलिए 9 से लेके 1 तक का सम कितना होता है ये आपको देखना पड़ेगा और इसका सम होगा 45. तो 45 टोटल चॉइसेस हमारे पास आ सकते हैं जहां पे a लेस देन b होने पे एफ ए लेस देन एफ बी होगा. वो क्राइटेरिया हमने कंप्लीट कर लिया. अच्छा, अगर हमने f2 से शुरू किया तो हम लोग एक और वैल्यू ले भी नहीं पाएंगे फॉर कंपैरिजन. राइट सो 1 का ही केस हमको लेना है. f1 और f2 यही दोनों पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. राइट f2 लेके f3 के साथ कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज वो वाला पार्ट है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है. सो एक ही रेंज में कैलकुलेट होगा. अब टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज है बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट के लिए 10 चॉइस है. राइट टोटल मैप्स, दिस इज जस्ट, ये तो फंक्शन हो गए. अब हम टोटल मैप्स देख रहे हैं. टोटल मैप्स कितना होगा? टोटल मैप्स 1 ए में
जो 1 है वो बी में 10 एलिमेंट्स में जा सकता है, और ए में जो 2 है वो बी में 10 एलिमेंट्स में जा सकता है। तो टोटल मैप्स कितने होंगे? 10 स्क्वायर, राइट, 10 इंटू 10। सो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 45/10 स्क्वायर, विच इज़ 45/100, इसका मतलब 9/20। 9/20 आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा? बी में, उसको मार्क करना है। ऑलराइट, होपफुली आपको ये लॉजिक समझ में आया। थोड़ा सा ध्यान देना था कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन डोमेन है, कौन सा फंक्शन रेंज में है। अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो इस पे जस्ट आपको काउंटिंग सही से करना है, एंड दैट्स इट, डन। सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जब मिक्स हो जाता है तो आपको केसेस पे ध्यान देना होता है, और ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू टेक प्रिसाइज केयर दैट नन ऑफ द केसेस आर लेफ्ट। जैसे हम लोगों ने सिर्फ F1 पे ध्यान दिया, F2 पे क्यों नहीं ध्यान दिया? बिकॉज हम लोग 1 लेस देन 2 पे F1 लेस देन F2 कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो F2 अगर हमने ले लिया, F1 का वैल्यू 2 ले लिया, तो ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको हम उससे लेस कर सके, राइट? सो सॉरी, अगर हमने F2 का वैल्यू 1 ले लिया तो हमारे पास F3 का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ऑलराइट, सो F2 का जो केसेस होंगे वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हमको स्ट्रिक्टली लेस करना है। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया रहता तब इसमें आप लोगों को F2 इक्वल टू 1 के केसेस भी कंसिडर करने होते। ऑलराइट, सो उस टाइम इसका प्रोबेबिलिटी शायद डबल हो जाता, एज फार एज आई कैन रिकॉल। बट एनीवे, होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग एक बार रिवाइंड कीजिए और 0.75x पे प्ले कीजिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, और आप खुद से ट्राई कीजिए, राइट? मैंने तो शॉर्ट में लिख के आपको समझा दिया, बट अगर आपको डिटेल्स में केसेस लिख के चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। अब क्वेश्चन 12 इज सिमिलरली कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन 12 में देखिए बोला क्या गया हुआ है, पहले इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ सर्टेन सिटी फॉर अ पर्टिकुलर बस रूट, ईच बस टिकट कंटेन्स 4 नंबर्स यू वी डब्ल्यू एन एक्स। तो बस टिकट में 4 नंबर्स होते हैं, ठीक है? 4 नंबर्स कहाँ से हम लोग उठाते हैं? 4 नंबर्स हम लोग इक्वली 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो आपका बस टिकट का नंबर कैसा हो सकता है? एज एन एग्जाम्पल हम लोग बस टिकट का नंबर 0 2 3 5 ले सकते हैं, वैलिड बस टिकट है। 5 1 0 2 ये भी एक वैलिड बस टिकट का नंबर है। 4 नंबर होंगे बस के टिकट पे, और ये 4 0 1 2 3 4 5 में से बिलोंग करेंगे, ठीक है? 4 नंबर्स आर चोजन इंडिपेंडेंटली, मतलब आप चाहें तो 0 0 0 ये भी बस टिकट का नंबर हो सकता है, ओके? बट आपको पूछा क्या गया हुआ है? आपको पूछा गया हुआ है बस राइडर इज सेड टू बी लकी इफ u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स। मतलब पहले 2 नंबर्स जोड़ के दूसरा 2 नंबर आ जाए। तो इस केस में लकी हुआ नहीं, बिकॉज 0 + 2 2 हुआ, ये 8 हुआ, ये 6 हुआ, ये 2, ये भी लकी नहीं है, बट ये लकी है, राइट? सिमिलरली 1 2 3 0 ये लकी है, बिकॉज ये 3 बनता है, ये 3 बनता है, ओके? तो आपको पूछा गया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट अ राइडर विल बी लकी। तो पहले तो कितने चॉइसेस है ये हमको निकालना पड़ेगा, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने होंगे? क्योंकि हमारे पास हमेशा 4 ही नंबर्स होंगे, और वहां से हम लोगों को सिर्फ 4 नंबर्स होंगे, राइट? तो टोटल 4 नंबर्स होंगे, मतलब हम लोग इक्वल प्रोबेबिलिटी से उसको उठा सकते हैं। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 5⁴, राइट? बिकॉज हम लोग हर एक पोजीशन पे 4 नंबर उठा पाएंगे, ऑलराइट? सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5⁴ आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे, ऑलराइट? तो नीचे 625 होगा, ये तो पक्का है, ऑलराइट? अब देखते हैं, नाउ वी विल काउंट द पॉसिबिलिटीज दैट सम टू s। तो 0 पे सम होने पे कितने चांसेस है? ये सम इक्वल होगा, राइट? u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स, ये है u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स, ये होगा। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में देखिए, आप लोग यहाँ 0 ला सकते हैं, यहाँ 0 ला सकते हैं, यहाँ 1 ला सकते हैं, यहाँ 1 ला सकते हैं। तो हम लोग इसके नंबर ऑफ केसेस देखेंगे। तो 0 पे कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? एक ही होगा, यही 0 0 और 0 0। जब सम 1 होगा तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 2 पेयर्स हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, और दोनों साइड 0 1 हो सकता है, और दोनों साइड 1 0 हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे 0 पे एक केस आया,
1 पे हमारे पास 2 केस आया। 2 पे कितना हो सकता है? 2 पे हमारे पास आ सकता है 0+2 दोनों साइड पे, 1+1 दोनों साइड पे, और 2+0 दोनों साइड पे, राइट। सो 3 चॉइसेस हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि जितना नंबर है, जितना सम है, उसका +1 आ रहा है, राइट। बट ये कब तक चलेगा? ये सम के मैक्सिमम तक चलेगा। तो इसका मतलब जब आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, 0 पे 1 आएगा, 1 पे 2 आएगा, 3 पे 4 आएगा, सॉरी एक केस मिस कर दिया, राइट। 2 पे 3 आएगा, 3 पे 4 आएगा, 4 पे 5 आएगा, 5 पे 6 आएगा, ऐसे करके आप लोग आगे चलेंगे, राइट। 6 पे कितना आएगा? 5 पे अगर 6 आया, 6 पे कितना आया? 6 पे 7 नहीं आएगा। 6 पे 7 नहीं आएगा बिकॉज 6 पे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 पे सम इसका मैक्सिमम होता है। 5 पे सम इसीलिए मैक्सिमम होता है बिकॉज मैक्सिमम सम होगा 5+5=10, क्योंकि 5 ही मैक्सिमम नंबर है, ऑलराइट। सो आप लोग पेयर्स गिन के देख लें, 5 पे कितने सारे पेयर्स होंगे। 5 पे आपके पास आएंगे, ये केस हम लोग अलग से देख लेते हैं। 5 पे होगा 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0, राइट। तो 6 केसेस आ गए। अब 6 पे देखते हैं, 6 पे कितना हो जाएगा? 0 6 तो आप नहीं बना पाएंगे बिकॉज 6 यहाँ पे है नहीं, तो आपको शुरू करना पड़ेगा 1 5 से, राइट। सो 1 5 के बाद आपने बनाया 2 4, फिर आपने बनाया 3 3, और 3 3 को आप रिपीट नहीं कर पाएंगे तो 4 2 पे वापस आ जाएंगे, और फिर 5 1। होपफुली आपको समझ में आ गया कि ये 5 से जब 6 में आएंगे तो 6 से 7 ना होके ये 6 पे 5 आ जाएगा, ऑलराइट। आपको ये एग्जांपल से मैंने समझा दिया बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप पैटर्न में आके सब कुछ एक साथ ऐड कर दे सकते हैं बाय एक्सीडेंट। सो यहाँ पे आप लोगों को फिर पैटर्न कैसा दिखेगा? 1 प्लस ये सम क्या होगा? ये पैटर्न होगा 1+2+3+4+5+6, यहाँ तक जाएगा। अब ये फिर डिक्लाइन होता जाएगा, ऑलराइट। 6 5+5+4+3+2+1, ये ऐड करने पे कितना होता है? 72, ऑलराइट। तो 72/625 जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, इसको मार्क करना है, ऑलराइट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया कि हमने हर पोजीशन पे 5 क्यों लिया था, बिकॉज 5 ही मैक्सिमम सम हो सकता है, राइट। बिकॉज लेफ्ट साइड में आपने जोड़ के 5+5 किया तो 10 होगा, और यहाँ पे 5+5 किया तो 10 होगा। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे 5⁴ लकी होने के, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आप 6 को बना नहीं पाएंगे बिकॉज उस पे आपका 0,6 वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सो 5⁴ नीचे हो जाएगा, ये तो फिक्स्ड है। अब आपको बस टोटल केसेस गिन लेने हैं। टोटल केसेस आपने गिन लिया तो टोटल 72 आ जाएगा। सो 72/625 ये आंसर आएगा, ऑलराइट। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे। अगर आपने एक एक करके सारे केस गिन लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई भी रिवीजन का कोई भी हेल्प चाहिए, आप ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। ये वाला पोर्शन जनरल मैथमेटिक्स के अंदर आता है। टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो हमने 10 11 में किया था, सॉरी 9 10 में किया था, दैट कुड बी अंडर क्लास 11। बट ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऑल्दो हमको दिख रहा है कि काउंटिंग टेक्निक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, बट देन अगेन कोई भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। तो सिर्फ काउंटिंग नॉर्मल मैथ्स जनरल मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें आ जाता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग ओलंपियाड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आईएसआई के जो मैथमेटिक्स वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये पोर्शन पॉलिश करने में, रिवाइज करने में, मॉक टेस्ट देने में कोई भी हेल्प चाहिए तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चंस कुछ भी पूछने हैं तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें, और यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे डिटेल्स और एग्जाम के सारे डिटेल्स मौजूद रहेंगे। आप वहाँ से भी नंबर लेके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर। इसके बाद एक और मैथ्स क्वेश्चन है, फिर जनरल क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। विल आल्सो सॉल्व देम। ओके, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल catch you all on the next one. Bye, take care.